तो पहला, और ये दोनों दिग्गज शेयर हैं। देखिए भारती पे मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, लेकिन आप न्यू भारती देख रहे हैं, जो उनका लियो सैटेलाइट है वो एक साल में इतना बड़ा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट विल प्ले आउट के मैं बता नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट इज नॉट मच, बट द सैटेलाइट ट्रांसमिशन और इंटरनेट इज गोइंग टू बी ह्यूज, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक विद अ टारगेट ऑफ 750 इन द नेक्स्ट 1 year, बट इन द शॉर्ट रन 531 to 32 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 522, टारगेट ऑफ 550। The other buy would be, now we are heading for a very robust monsoon, जो थोड़ा सा एक हफ्ते से delayed है, and we think that SUV sales in the month of July will be very strong. तो मुझे इस भाव पे महिंद्रा बहुत पसंद है। फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट बिकॉज ऑफ डिविडेंड। 62-64 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 742, टारगेट ऑफ 800 to 820। दो बाय आइडियाज हैं। पहला है मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आफ्टर दिस रीसेंट मर्जर, बिकॉज बंधन इज रीचिंग आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स, एंड द न्यू जो उनको रिप्रीव मिला है इन आसाम फॉर लेंडर्स, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे। 315 रुपए के भाव में रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। 6-7 रुपए, 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, पहला टारगेट 325, तो बंधन लीजिए। और अब लीजिए सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर 2465 और 70 में लीजिए, सॉरी 70-72 में लीजिए HDFC, स्टॉप लॉस ऑफ 2422, टारगेट ऑफ 2550। बंधन एंड HDFC आर अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट बाइज एट दिस प्राइस। ओके, तो बंधन और HDFC में पोजीशन लेकर चले। HDFC में एक मीडियम टर्म में तेजी की पोजीशन भसीन साहब दे रहे हैं, और बंधन में भी एक मौका खरीदारी का ही होना चाहिए। भसीन साहब, हम सुबह में रियल्टी की काफी बात कर रहे थे, लेकिन रियल्टी से जुड़ा हुआ सीमेंट सेक्टर पर भी एक व्यू दीजिए आज के गिरते बाजार में या फिर कंसोलिडेट करते बाजार में। अल्ट्राटेक 3%, ग्रासिम 2.5-2%, श्री सीमेंट करीब 2% ऊपर, और मिड कैप्स में भी हमने देखा है बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो हर्षिता, आपसे मैं पूछता हूँ, ये इंटायर लॉकडाउन में आपने 3 चीजें जरूर देखी। मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो डोमिनोज पिज्जा के आदमी, एक स्विगी और जोमेटो, और तीसरा अल्ट्राटेक के रेडीमेड मिक्सर के ट्रक। वो ऐसे टैंकर चल रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो मैंने शायद पिछले 10 साल में नहीं देखी। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि गोदरेज प्रॉपर्टी और सीमेंट आर गोइंग हैंड इन हैंड। सीमेंट कैन नॉट हैव सच स्ट्रॉन्ग डिमांड अनलेस देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो अल्ट्राटेक इज गोइंग टू 7.5, maybe 7700 as a disclosure. Ultratech, Ambuja and ACC are 3 of our topic. Shree Cement can be the dark horse in this space. स्वागत है सेठी साहब आपका। कल का मिंडा इंडस्ट्रीज शुक्रवार का बड़ा कमाल करता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से आपके टारगेट्स हासिल हुए भी थे सुबह, जहां तक मैंने देखा था उसके आसपास पहुंचा जरूर था। बताएं सर, आज की पिक्स कौन सी है, किस तरह की पिक्स है, आप बताएं जरा, एक बार अंदाजा दें। दोनों कैश फ्यूचर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, देखिए कल की जो पिक है उसके टारगेट भी अचीव हो गए, और जो दूसरी पिक थी कल की वो भी अच्छा कर रहा है। टाटा मेटालिक्स मैंने दूसरा स्टॉक रिकमेंड करा था मिंडा इंडस्ट्रीज के साथ, 1195 में किया था। अभी 1225 से 30 के लेवल्स आज सुबह उसने भी टच किया, अभी भी शायद 1220 के आसपास है, तो वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। बाकी अनिल जी, 2 स्टॉक है आज, दोनों में खरीदारी करनी है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। आजकल मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बहुत ही दमदार तेजी चल रही है, और खाली भारत के बाजार में ही नहीं। अनिल जी देखिए, कल यूएस में भी जहाँ डाउ जोन्स और नैस्डैक में 1% की तेजी थी, वही रसेल इंडेक्स में 2% की तेजी थी। तो ऑल इन ऑल मिड कैप स्मॉल कैप का दौर चल रहा है, तो यहीं से 2 स्टॉक मैंने पिक किया आज। ओके, तो चलिए शुरुआत कीजिए पहले शेयर के साथ सर। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ, बहुत ही निचले लेवल पे। स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 356-57 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में मतलब एक जबरदस्त स्टॉक है। ये 3 बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। एक तो ग्रेनाइट, ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज, जिसको इंजीनियर्ड स्टोन बोलते हैं। क्वार्ट्ज ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, और इसकी जो डिमांड है वो रियल एस्टेट की डिमांड पे निर्भर करती है, और हम देख रहे हैं रियल एस्टेट की एक जबरदस्त डिमांड चल रही है, और आज रियल एस्टेट सेक्टर भी फोकस में है, और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है। और इनका ये जो प्रोडक्ट है एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसके लिए इनके पास एक इटली की कंपनी है ब्रेटन करके, जिनकी टेक्नोलॉजी है ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी, उसके लिए इनके पास एक्सक्लूसिव टाई अप है। और इनका इस प्रोडक्ट का ब्रांड है कॉन्ट्रा, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है, बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होता है। यूएस में इसकी जबरदस्त डिमांड है, और यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले क्वार्ट्ज पे 250% तक की ड्यूटी लगा दी थी कुछ महीनों पहले, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। और फिर इन्होंने इस प्रोडक्ट के लिए आइकिया, जो कि एक लीडिंग फर्नीचर चेन है,
उनके साथ भी एक करार किया है उनके कस्टमर्स को ये क्वाड जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करने का। और पिछले 2-3 महीने पहले ही इन्होंने ये जो क्वाड की कैपेसिटी है उसका एक नया प्लांट हैदराबाद में शुरू किया है, जिसका भी फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है और बाकी इस कंपनी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी करीबन 6.74% स्टेक है और दमदार स्टॉक है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 375 का, स्टॉप लॉस रखना है 340 का। ओके, 340 के स्टॉप के साथ 375 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। ये है पोकरना में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर, दूसरा स्टॉक आपका आज के लिए। अनिल जी, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है वो भी स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है जो नेशनल लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है। कंपनी का नाम है वाटेक वाबाक। ये एक भारत की आप एक एमएनसी कंपनी इसको बोल सकते हैं जो कि 20 देशों में कार्य करती है। कंपनी का मेन फोकस है वाटर सॉल्यूशंस के कारोबार में। ये वाटर ट्रीटमेंट, फिर डिसैलिनेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर रिक्लेमेशन, इस तरह का कारोबार करती है। 100 से ज्यादा इनके पास पेटेंट है। एक जबरदस्त 10,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है और बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग एक ऑर्डर पाइपलाइन है। और जैसे सरकार का जो फोकस है, एक तो जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसकी एक मेजर बेनिफिशियरी कंपनी होती है, फिर जो सरकार ने एक जल जीवन मिशन को फोकस दिया है उसका भी एक बड़ा फायदा वाटेक वाबाक जैसी कंपनी को होना है। और ये कंपनी आजकल कई सिटीज के साथ टाई अप करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कि एक जबरदस्त ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है। उसके अलावा अनिल जी, इस कंपनी में भारत के जो दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने करीबन 8.04% स्टेक खरीदा हुआ है हाल ही में, मतलब 2-3 क्वार्टर पहले। फिर अमेरिका की MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की करीबन 2.52% स्टेक है और ये वही MIT है जिसने IEX में भी स्टेक लिया हुआ है, जो कि कई बार मैं रिकमेंड करता हूँ। और बाकी अनिल जी, दमदार फंडामेंटल्स है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स में खरीदे। शॉर्ट टर्म में 395 का टारगेट है और 360 का स्टॉप लॉस है। ऑटो सेल्स आर गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड इन जुलाई। तो आपको एक अपडेट दे दूं, 80-81 पे आपको इक्विटास 150 का टारगेट दिया था जब सब लोग सोच रहे थे क्या है। आज सर्किट पे है 138.20। इन द लास्ट मंथ इट इज अप 33%। तो 150 का टारगेट भी अब 175 जाएगा। दूसरा आपको मारुति 7400, 7380, 7420, 7600, 7650 का टारगेट था, 7611 हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। परसों आपको फेडरल बैंक 85, 85.5, 90 का टारगेट, 89 का टारगेट हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। अब 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी जरूर। तो पहला होगा अर्चिता, हीरो मोटोकॉर्प। Unquestionably in two-wheelers, you'll see the best spurt in July. Hero Moto futures are at 28.80, 85. Keep a stop loss of 28.45. Look for target of 2950. The other buy would be Bharti. Now, Bharti is a structural buy. जो Leo satellite उन्होंने launch किया है, that is going to be globally a game changer in the next 1 month. So I say in the next 1 year. And you've heard the likes of Nelco and all tell you what they are investing in Leo or the low satellites, low Earth orbits which they called. So I am very bullish on Bharti with a target of 650. आज के लिए है 36-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 26, टारगेट ऑफ 550। भारती एयरटेल और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में तेजी का कॉल। अच्छा भसीन साहब, क्योंकि आपने इक्विटास सबसे पहले दिलवाया था, ये जो आज की ताजा खबर है कि आरबीआई ने अनुमति दे दी है, चाहे तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवर्स मर्जर की तरफ बढ़ सकते हैं। कितने चांसेस है कि इक्विटास ये करता दिखाई देगा और उज्जीवन पर भी फिर आपके क्या विचार होंगे? नहीं, मैंने उसी समय हर्षिता कहा था कन्वर्ट Ujjivan into Equitas. The management has gone through 3 months or 3 years of cleansing. Yeah, and if real estate and others, they have a very low ticket size lending over there. So I'm very bullish, 170 target, and I think they will go ahead. Also, now I would like to give you a disclosure that 3 banks which I've been suggesting, mid-cap banks which can outperform. And I would suggest everyone to book profits in mid-cap IT and get into Bandhan Bank, RBL and IDFC First. Ab IDFC First is a universal bank. Now they are awaiting the license for getting the merger of the holding company with that. IDFC First, according to me, is a 75 rupee stock, and IDFC, the holding company, also will be more than 75 because the discount is fairly large at 45%. So this merger space is becoming very clear. And I think mid-cap banks are going to rule the roost for 2021. As a disclosure, we have buying in all 3, IDFC First, Bandhan and RBL. भसीन साहब, आपसे प्रॉपर्टी स्टॉक्स पर भी राय लेनी है। आपका सबसे पसंदीदा काउंटर जो पिछले 3 साल से आप रेकमेंड कर रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ।
कोई टिप्पणी पोजिशनली किसी एक रियल एस्टेट स्टॉक पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा जो आपको पसंद आता हो? नहीं, गोदरेज के अलावा तो डीएलएफ है, डिक्लाइन पे लीजिए, लेकिन गोदरेज ही जाएगा 1750, तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं? मुझे तो मार्केट लीडर चाहिए। 1750 का भाव 2-3 महीने में, और अगली दिवाली 2500 का भाव। जी जी, भसीन साहब, किसी तरीके से आप इस कॉन्फिडेंस को जो आपके अंदर है ना, जरा बॉटल कर दीजिए, और इसको भी जिस हिसाब से आप स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, कॉन्फिडेंस सबको पिलाइए। बताइए, 1750 का लक्ष्य आप अगली दिवाली तक दे रहे हैं, फिलहाल 1550 पर चहकता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज। भसीन साहब, एक आखिरी प्रश्न, जब तेल के दाम 100 रुपए लीटर क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, मारुति आपको गाड़ियों के दाम बढ़ाता हुआ दिख रहा है 15,000 रुपए प्रति यूनिट कम से कम स्विफ्ट में, क्या ये दो अलग चीजें नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती हुई? अरे शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये लिखिए, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी अगले 2 महीने में कहा है 1750, अगली दिवाली 2500 का भाव। और दूसरी बात, सारी दुनिया कह रही है तेल बढ़ना है और मार्केट में कोलैप्स कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, मैं भी उसी चिंता में हूं, लेकिन वो चिंता तो बनी रहेगी। शेयर बाजार पहले सबको अंदर लेगा 16,200, 16,300, फिर देखेंगे जब मंदी आएगी। ऑयल इज अ कॉर्नरी टू ग्रोथ, जैसे ग्रोथ आएगी तो रिलायंस के जो मार्जिन है पेटकेम और जो उसके अदर डेरिवेटिव्स हैं, दे विल कम विद द बेस्ट क्वार्टर। ऑयल राइजिंग इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर रिलायंस एंड ओएनजीसी, एंड 3 times more for Reliance because their other products are going to do. So don't just weigh Reliance on Jio. और आज भी मैं कहता हूं, do a SIP for the next 20 days in HDFC Bank, Reliance and Maruti. You will be richly rewarded in the last week of July.